संसार के लोगों के अंदर डर पाया जाता है। ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ। आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हर मनुष्य है वो जो डरता है। पर बाइबल पवित्र वचन ने दसता है, बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ऐसे यीशु मसीह के पास आ जाते अगर हम हैं, प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ हमें नहीं है। किसी बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ मैं आज कल आपसे बात कर रहा था कि इन सारी बीमारियों तो भी एक बड़ी बीमारी है। आज की मैं आपसे बात कर रहा था कि इन सब समस्याओं से, सब बीमारियों से भी एक बड़ी बीमारी है। वो जो बीमारी है वो पाप है, वो बीमारी पाप है। और दुनिया इस गल पर बहुत घट ध्यान करती है। जो संसार है इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता कि जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बीमारी है पाप है। जो सबसे बड़ी और बीमारी है वो पाप है। बाइबल पवित्र वचन ने दसता है, बाइबल परमेश्वर का वचन में बताता है, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए ताकि साडे पापां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੇ। ताकि वो हमारे पापों को उठा ले। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, जब आप बाइबल के अंदर जिशाया नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, ਉਹਦਾ 53 अध्याय ਨੂੰ पढ़ोगे, उसका 53 चैप्टर के अंदर लिखा है। उस अध्याय ਦੇ की कहत ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जब ਤੁਸੀਂ पढ़ोगे 13 तक पढ़ोगे, जब हम उसकी एक अध्याय 13 उसके एक आयत से लेकर 13 वचन तक हम जब पढ़ते हैं, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਾਇਆ ਹੈ यीशु मसीह ने आਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। जो जिसाया नबी है, भविष्यद्वक्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर, वो यीशु मसीह के आने से पहले उसको आत्मा में देख रहा है, और वो देख रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा दुख उठा रहा है। वो देख रहा है कि यीशु मसीह बहुत ज्यादा दुख उस क्रूस के ऊपर उठा रहे हैं। चाहे जिसाया चीज शरीर तौर पे नहीं देख सके, पर आत्मा में सब कुछ देख रहा जो जिसाया नबी था वो शरीर की रीति से इस बात को नहीं देख रहा था, वो आत्मिक रीति से आने वाले यीशु मसीह के दुख को उस क्रूस के ऊपर देख रहा था। बाइबल पवित्र वचन ने दसता है बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ दुनिया ते बीमारियां हैं, जो संसार के अंदर बीमारी है, सामने तो डरने की लोड़ नहीं हमें है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी ਜਿਹੜੀ कीमत है, जो इनकी कीमत है, यीशु मसीह ने आज तो 2000 साल पहले वो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले वो सारी कीमत चुका दी वो थी। सारी कीमत चुका दी है। साडे पाप की जितनी कीमत बनती जो सी, हमारे पाप की कीमत, हमारे गुनाहों की कीमत बनती थी, वो सारी कीमत यीशु मसीह ने चुका दी थी। वो सारी कीमत को यीशु ने अदा कर दिया है। आज रात इस गल को समझना है। आज की रात हमें इस बात को जानना है। जब पहला ग्रंथियां जब आप पहले ग्रंथियां पहला अध्याय उसका पहला अध्याय 19 वचन पढ़ोगे, उसके 19 वचन को आप पढ़ेंगे, उत्थे लिखा है, वहां पे लिखा है सलीब की कथा, सलीब की क्रूस की कथा उन्हां दे भाणे उन लोगों के लिए जेडे नाश हो रहे जो हैं, नाश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मूर्खताई है। उनके लिए मूर्खताई है। साडे लिए तो हमारे लिए जो बचाए गए जो हैं, हम बचाए जाते हैं, उद्धार पाते हैं, वो एक बहुत बड़ी शक्ति वो है। हमारे लिए बहुत बड़ी परमेश्वर की सामर्थ है। जो सलीब है साडे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो क्रूस है वो परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए बड़ी सामर्थ है। बाइबल पवित्र वचन जिदा लिखा है, बाइबल परमेश्वर वचन में बताता है, आज तो 2021 साल कह सकते हैं पहला, आज से 2021 साल पहले जेडी सलीब जी जेडी मौत सी, जो क्रूस की मौत मृत्यु थी, ये बहुत ही जो भैड़े अपराधी होंगे सीगे, जो बहुत ही ज्यादा बड़े गुनाहगार लोग होते थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा गलत काम किए होंगे जिन लोगों सीगे, ने बहुत ज्यादा गलत कार्य किए होते थे, उन्होंने जेडी सजा दी जाती सी, उन लोगों को क्रूस की सजा दी जाती थी। जो 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 सजा से बड़ी खतरनाक सजा वो सी, जो उस टाइम सजा मिलती थी वो बहुत ही ज्यादा दुखदायक सजा थी। हाँ बड़ी दुखदायक जगह सी, और जो दुखदायक जेडी उस मौत सी वो बहुत ही ज्यादा एक पीड़ादायक मृत्यु थी। और सलीब की मौत से बहुत ही ज्यादा मुश्किल दे विच दी ऐसे इंसान जेड़ा सी वो मरदा सीगा। जो क्रूस की मृत्यु मनुष्य को मिलती थी, वो बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उसको वो मृत्यु प्राप्त होती थी। वो बड़े दर्द दे विच हंसते मर जाता सीगा। वो बहुत ही पीड़ा के अंदर वो अपने प्राण को त्याग देता था। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है साडे लिए, हमारे लिए सानू परमेश्वर इतना प्यार करता सीगा। परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता था। जैसे यूहन्ना दी अंजील, अगर हम यूहन्ना की अंजील को 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते उसके हैं, 3 अध्याय उसके 16 आयत को हम पढ़ते हैं, तो इस तरह लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है, एक वचन में जल्दी पढ़ते हैं, यूहन्ना दी 3 अध्याय 16 वचन, जल्दी एक वचन देखिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ यह प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ यह प्यार किया, जो ने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, हमने अपने इकलौता पुत्र बख्श दिता, ताकि हरेक जो उसते नीचा करे, जो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ करे, नाश ना होवे, नाश ना होवे, पर संदीपक जीवन पावे। पर ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਉਹ संदीपक जीवन संदीप यहाँ पढ़ते हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल जितना लिखा है कि जो प्रभु यीशु उत्ते विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा, बाइबल कहती है वो नष्ट ना होगा, उसको सजीव जीवन मिलेगा, उसको सदा सदा का जीवन मिल जाएगा। आज रात मैं तो निकाल दसना चाहता हूं, आज की रात में आपसे एक बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, जब इस दुनिया में आए, यीशु मसीह को इस गल का पता सीगा यीशु को इस बात का पता था कि मेरे सलीब पे लटका दिया जाएगा, मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, मेरे हाथ पैरों के कील ठोक दिए जाएंगे, मेरे हाथों पांव के अंदर 9 के कील जो है वो ठोक दिए मेरे जाएंगे, सिर के ऊपर कंडिया का ताज रख दिया जाएगा, मेरे सिर के ऊपर कांटों का ताज है जो मुझे पहना दिया जाएगा, मेरे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे वो जो है वो कोड़े मार दिए जाएंगे, मेरे मुंह पे थूके जाएगा, मेरे मुंह के ऊपर थूक दिया जाएगा, मेरी बेइज्जती की जाएगी, बाइबल कहती है मुझे मेरी इंसल्ट की जाएगी। और फिर भी यीशु मसीह इस गल तैयार हो गया कि ताकि साडे बदले सलीब पे चढ़ जावे, फिर भी यीशु मसीह आपके और मेरे लिए और पूरे संसार के लिए तैयार हो गए ताकि वो हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर अपनी जान को दे दे, ताकि ऐसे बचाए जाए, ताकि हम बचाए जाएं। साडे बदले यीशु मसीह मर जावे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए तैयार हो गया ताकि वो हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर अपनी जान को दे दे। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ मर जाने लिए तैयार हो गया ताकि साडे बदले यीशु मसीह सलीब पे मर जावे। परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह हम पापियों के लिए उस क्रूस के ऊपर अपनी मृत्यु क्रूस के ऊपर वो अपनी जान को दे दे ताकि सानू जीवन मिल जाए, ताकि हमें एक जीवन मिल जाए। आही जो ना कह रहे हैं ताकि सानू हमेशा का जीवन मिल जाए, जहाँ पे जोना के इंजील में इसलिए लिखा है ताकि हमें संदीप का जीवन मिल जाए। आज रात मैं तुम्हें दसना चाहूंगा, आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो डेली आज की रात बहुत ही खास रात है। आज की रात आपके लिए एक बड़ी आशीष की रात है। शरीर तो उसे 18 घंटे कम किया हो, बहुत सारे बच्चे नो डिस्टर्बिंग, भैया रघुवीर प्लीज आप बच्चों को बताएं बच्चों के अंदर नो डिस्टर्बिंग। आज हो सकता है तुझे 18 घंटे कम किया हो सकता है कि आप 18 घंटे कार्य करके आए हो, कोई पैसा कमाया हो, आपने बहुत पैसा कमाया हो सकता है तुझे 2 लाख रुपया कमा लिया हो सकता है कि आपने 2 लाख रुपया आज आपने इनकम कमा लिया हो, एक दिन में 2 लाख रुपया कमा लिया, एक दिन के अंदर आपने 2 लाख कमा लिया हो। पर जेड़ा इस जगह पे तुझे बैठे हो, जो आप इस जगह में मौजूद हैं, जेड़ा 1 घंटा तुझे परमेश्वर के चरणों में बैठे हो, जो आप 1 घंटा परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, वो तोड़े 2 लाख नाल कितने ज्यादा वध के है, वो आपके 2 लाख से भी ज्यादा कीमती है। और जो 2 लाख का वो साडी आत्मा नु नरक तो नहीं बचा सकता, जो वो 2 लाख रुपया है, पैसा है, वो हमारी आत्मा को उस नरक की आग से नहीं बचा सकता। पर जो प्रभु यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह है, वो समुद्र का तो बचाने की शक्ति रखता है, यीशु में हम लोग से बचाने की शक्ति रखता है, ताकि इस स्वर्ग के राज के अंदर चले ताकि जाइए, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाए, ताकि इसे हमेशा प्रभु के साथ रही, ताकि हम हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास रहे। बहुत बड़ी गल है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ਅਸੀਂ मसीह के पास आए हैं, हम मसीह के पास आए हैं और ਉਹਦਾ वचन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के वचनों को सुन रहे हैं। मैं तुमने गल करना चाहता मैं हूं, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये ना सोचो कि इसको तुम सिर पे हाथ रखूंगा तो आप चंगे होंगे, आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपके पास आऊंगा और आपके सिर के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करूंगा आप चंगे हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वचन को ध्यान से सुनोगे, अगर आप वचन को ध्यान से सुनेंगे और वचन को अपने दिल में लेके वचन जाओगे, को परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर और जाएंगे, उस वचन पे विश्वास उस करोगे, वचन पे आप विश्वास करेंगे, तुसी वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओ, आप वचन को सुनते सुनते चंगाई को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम मनुष्य हम किसी को चंगाई नहीं दे सकते, वो यीशु मसीह जो सब जिंदा वो करता है, प्रभु यीशु मसीह जो आपको चंगाई देते हैं। ਉਹਦਾ ਇਹ वचन जो जिंदा वचन है जो शरीराती जगह पे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु का जो जीवित वचन है जो हम आज की रात इस जगह में सुन रहे जो हैं, उसी वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन है, जो वचन हम आज की रात सुन रहे हैं वो परमेश्वर का वचन है, और वो वचन के विच शक्ति है, वो वचन उस वचन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है ਅਸੀਂ जो कुछ दुनिया में देखते हैं, हम जो इस संसार के अंदर देखते हैं, ਅਸੀਂ बहुत बड़ी धरती ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, हम बहुत बड़ी पृथ्वी को संसार के अंदर देखते हैं, धरती नालों भी बड़े ਅਸੀਂ सूरज ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, हम पृथ्वी से भी बड़े एक सूर्य को आसमान के अंदर देखते हैं, सूरज ਤੋਂ भी बड़े बड़े ग्रहों ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ हम ਹਾਂ, सूर्य से भी बड़े बड़े बहुत सारे ग्रहों को देखते हैं, ਅਸੀਂ बहुत बड़े समुद्र ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ हम ਹਾਂ, बहुत बड़े समुद्र को देखते हैं, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ हम बहुत ਹਾਂ, लाखों करोड़ों तारों को उस आसमान के अंदर देखते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, हम संसार के अंदर बहुत सारे पशु पक्षियों को देखते हैं, ਅਸੀਂ बहुत सारे दरख्त और फूलों ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, हम बहुत सारे फूलों को और बहुत सारे दृश्य
मनुष्यों को संसार के अंदर देखते हैं, बाइबल लिखा है सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया वो है, बाइबल बताती है सब कुछ उस परमेश्वर ने बनाया है। ये देख के किसी चीज को देख के नहीं बनाया है, जे परमेश्वर ने नकल कर किसी चीज से उसको नहीं बनाया, बल्कि बाइबल लिखा है परमेश्वर ने एक दिन वचन कीता बोलिया, परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला एक दिन, उन्हें कहा भी धरती बन जावे, परमेश्वर ने कहा कि जो पृथ्वी है वो बन जाए, हर पौधे जड़े ने वो खड़े हो जाए, जो वृक्ष और पौधे हैं संसार के अंदर देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वो बन जाए, उन्हें कहा पहाड़ बन जाए, परमेश्वर ने कहा कि पहाड़ है जो बन जाए, चांद तारे बन जाए, जो सूरज है, चंद है और आसमान में तारे जो बन जाए। जो परमेश्वर बोलता गया तो बनता गया। बाइबल कहती है जो परमेश्वर अपने मुंह से बोलता गया वो बनता गया। सोचो, आप सोचें वो परमेश्वर की न शक्तिशाली परमेश्वर, वो परमेश्वर कितना अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, जिसने बोलने के द्वारा सब कुछ बन गया। जिसके बोलने से सब कुछ हो गया। देखो जिसने बोलने के द्वारा सब कुछ बन गया, जिसके बोलने से सब कुछ संसार के अंदर बन गया। असली चीजों में देख भी नहीं सकते। हम तो पूरी संसार की वस्तुओं को नहीं देख सकते। मैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, मैं पंजाब से आया हूँ, मैं आज तक सारे पंजाब ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। मैं पंजाब के सभी जिलों में नहीं जा सका। सर मतलब मैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आया हूँगा, मैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे आया हूँ, पर मैं संगरूर के सारे पिंडा नहीं अब तक जो संसार के हमारे संगरूर के जो जितने भी गांव हैं मैं उनमें सब में नहीं जा सका। संसार बहुत बड़ा है, बाइबल कहती है कि संसार बहुत बड़ा है और इस तो भी बड़ा इस तो बड़े बड़े ग्रह हैं, इससे भी बड़े बड़े संसार से बड़े बड़े ग्रह हैं, समुद्र हैं, समुद्र है। बाइबल लिखा इन सब चीज़ों नालों बड़ा ओ साडा प्रभु यीशु मसीह। इन सब वस्तुओं से बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु हमारा प्रभु महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं बहुत सारी कलीसिया की स्थापना करने में परमेश्वर ने मेरी मदद की है। मैंने बहुत सारी चर्चों को बनाने में मदद की है। मैं परमेश्वर के दास नाम दिन गल कर रहा था। मैं परमेश्वर के दास से प्रभु के सेवक से दिन में बात कर रहा था। परमेश्वर दास मैंने गल पूछ रहे थे। परमेश्वर के दास मुझसे एक बात पूछ रहे थे, कितनी कलीसिया स्थापना की थी आपने कितनी चर्चों को बनाया है? मेरे याद नहीं सीगा, मुझे याद नहीं था। मैं गिनती कर लगा भी इतना 12 होगा। मैंने गिनती किया और मुझे गिनती में आया कि 12 चर्चों की मैंने स्थापना कर दी है। उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। पर फिर मुझे पता है कि ये जो बहुत सारी कलीसिया की स्थापना की गई है, जो भी मैंने बहुत सारी चर्चों की स्थापना की है, बहुत सारे सेवक लोगों को खड़ा किया, बहुत सारे सेवक लोगों को मैंने खड़ा किया है। ये मैं अपनी शक्ति नाल नहीं किया, मैंने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया प्रभु ने यीशु ने बिच होके किया है। जो कुछ भी किया यीशु ने मेरे द्वारा किया है। और जो कुछ भी दुनिया में देखते हो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। जो संसार में हम देखते हैं बाइबल कहती है कि सब यीशु मसीह ने बनाया है। जब यूहन्ना की इंजील एक अध्याय के वचन पढ़ोगे, अगर आप यूहन्ना की इंजील एक अध्याय की एक आयत को आप पढ़ेंगे, लिखा आदि में शब्द सीगा, उसमें लिखा है कि आदि में वचन था। वो बाइबल में लिखा शब्द कौन की सीगा? वो वचन क्या था? वो यीशु मसीह सीगा। वो यीशु मसीह था। ਉਹਦੇ द्वारा सब कुछ बनेगा। बाइबल बताती है उसके द्वारा सब कुछ बना। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। हमें इस चीज की अपने मन के अंदर कोई भी कल्पना या कोई भी विचार नहीं सोच सकते कि वो कितना बड़ा है। एडा बड़ा ब्रह्मांड परमेश्वर ने जो बनाया है, साडा जो दिमाग है छोटा है फट जाए। इतना बड़ा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया है, अगर हम सोचेंगे तो हमारा दिमाग है जो फट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है, साडा जो दिमाग है छोटा है। हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा छोटा है, पर फिर भी परमेश्वर साथ में प्यार करता है। फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और कहता है मैं तुम सब कैसे वास बनाऊंगा। बाइबल कहती है मैं तुम्हें हर एक वस्तु का वास बनाऊंगा। आम जो इंसान है, हम सिर्फ बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग राज का वास बनाऊंगा। फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य दूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ताही तो उन्हें अपने पुत्र यीशु को सलीब पे चढ़ने वास्ते दे दिता। तभी तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए क्रूस पे चढ़ने के लिए दे दिया, ताकि सारे पाप गुनाह यीशु अपने उत्ते ले लवे, ताकि हमारे सारे गुनाह और पापों को प्रभु यीशु क्रूस पे उठा ले, ताकि साडियां बीमारियां जो साडे दुख ने उन्हें अपने उत्ते ले लवे, ताकि हमारी बीमारियों को दुखों को प्रभु यीशु अपने ऊपर उठा ले, ताकि सानू शांति मिल जाए, ताकि हमें शांति मिल जाए। कितने लोग चाहते हैं कि सानू शांति मिल जाए? कितने लोग चाहते हैं कि हमें शांति मिले? दो तरह की शांति होती है। दो प्रकार की शांति है। एक बाहरी शांति होती है, एक तो बाहर की शांति है, एक अंदर दिल की मन की शांति है, एक अंदरूनी शांति है। यीशु की शांति की गल कर रहे थे। प्रभु यीशु कौन सी शांति की बात कर वो रहे अपने थे? मन की गल कर रहे थे, सारे दिल की गल कर रहे थे। वो हमारे अंदर की, हमारे दिल और मन की बात कर रहे थे। कहता जितना लिखा है नीति वचन में ऐसा लिखा है, साडे घर बहुत सारे पदार्थ होना, हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं हो, बहुत सारे खाने लिए साडे कोल सब्जियां होना, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां हो, बहुत सारा बड़ा मेज के उत्ते बहुत कुछ खाने लिए होवे, हमारे लिए एक मेज के ऊपर बहुत सारा कुछ खाने के लिए रखा हो, पर साडे घर दे विच क्लेश होवे, अगर हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो, ओ कुछ चीज मैंने नहीं रख दिया, वो कुछ भी महीना नहीं रखता उससे है। अच्छा एक दाल होवे,
ਇੱਕ ਦਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ बेशक हमारे पास एक सिंपल दाल के साथ रोटी हो, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। हमारे पास शांति हो, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ वो ਹੈ शांति यीशु के द्वारा मिलती है, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ क्योंकि ਹੈ। यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह जब दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ प्रभु यीशु ने मैं कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ शांति देके मैं जाता तुम्हें हूं शांति दूंगा, मैं दुनिया वांगू ਤੁਹਾਨੂੰ